तो गुरु महाराज का आज गुरु महाराज की व्यास पूजा है, इनका आज अपीयरेंस है। तो इसके ऊपर मंदिर ने एक ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है जो मुझे कुंदन प्रभु ने भेजा। इन्होंने और पल्लवी माता जी ने मुझे मेरे हॉटमेल में भी मैसेज भेजा, लेकिन वो कुछ गड़बड़ हुआ, उसमें आया नहीं कुछ। तो इससे लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने। नमः आचार्य पादाय निताय कृपा पदायने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे। ये गुरु महाराज हैं, जय पताका स्वामी महाराज। इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा जैसा हमारे इस पावर पॉइंट में दिया गया है। जन्म, बचपन और उनकी शिक्षा। जय पताका स्वामी महाराज का जन्म 9 अप्रैल 1949 रामनवमी के बाद की एकादशी को, जो कल एकादशी होनी है, आज भी है कहीं कहीं, मिलवॉकी विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन ह्यूबर्ट और लॉरेन एडवर्ड मैन के यहाँ जॉन गॉर्डन एडमैन के रूप में हुआ था। इनका नाम ये था, जॉन गॉर्डन एडमैन के रूप में हुआ। आप देख सकते हैं इनको बचपन के रूप में। जब जय पताका स्वामी महाराज 11 वर्ष के थे तो अपने दादा के सुझाव पर उन्होंने भगवान का नाम लेकर खुद को एक चर्म रोग से ठीक किया। इनको कुछ चर्म रोग हुआ होगा, इनके दादा ने कहा होगा कि भगवान का नाम लेकर ये ठीक हो सकता है। उनके साथ चमत्कार हुआ। 14 साल की उम्र में, जैसा देख रहे हैं इनकी फोटो दाईं तरफ, उन्होंने कॉलेज की तैयारी करने वाले स्कूल सेंट जॉन्स एकेडमी से अपने कक्षा के शीर्ष में लगभग सहजता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें अमेरिका के आसपास के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा ट्यूशन, किताबें, भोजन, आवास और आकस्मिक खर्चों सहित पूरी छात्रवृत्ति की पेशकश की गई थी। उनको इतने वो मेधावी छात्र थे, उनको देने के लिए उन्होंने ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रवेश स्वीकार कर लिया। जब वे भारत के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने पार्क में कीर्तन करते हुए और भगवत गीता वितरित करते हुए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य, उनके दिव्य अनुग्रह ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भक्तों से मुलाकात की। जब एक भक्त भगवत गीता की एक प्रति लेकर उनके पास पहुंचा तो वह उसके चेहरे पर तिलक देखकर दंग रह गए और कुछ अजीब भावनाओं का अनुभव करते हुए वह दौड़ने लगे। कुछ मिनट चलने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा था उस पर चिंतन करने के लिए रुके और कैसे वह इतने अधिक प्रभावित हुए, ये सोचा उन्होंने। यह लंबे समय के बाद किसी चीज को देखने का अनुभव था उनके लिए, किसी चीज का फिर से जागरण जो उसकी स्मृति से सुप्त तथा और छिपी हुई थी। वो वापस पार्क में गए, लेकिन तब तक भक्त जा चुके थे। उनसे मिलने के लिए फिर गए, लेकिन भक्त जा चुके थे। वहां उन्होंने हरे कृष्ण भक्तों की खोज शुरू की, क्योंकि इस्कॉन तब बहुत प्रसिद्ध नहीं था, तभी शुरू हुआ था 1965 में, जैसे आप लोगों को पता है। इसलिए वह उन्हें लंबे समय तक नहीं ढूंढ पाए। अंततः सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा की तैयारी के दौरान उन्हें इस्कॉन केंद्र का स्थान मिला। वह उस मंदिर में आए जहां श्री जयानंद प्रभु
जगन्नाथ के लिए रथ गाड़ी बना रहे थे। जयानंद प्रभु द्वारा H.H. हिज हाइनेस जय पताका स्वामी, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज को रथ की सेवा में शामिल किया गया था। बाद में वे श्रील प्रभुपाद से मिले, जिन्होंने उन्हें अपने साथ प्रसादम लेने के लिए आमंत्रित करके प्रोत्साहित किया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें उदार सेवा से अधिक मिले। दाईं तरफ आप देख रहे हैं, प्रभुपाद के अभिषेक कर रहे हैं। बात की बात, श्रील प्रभुपाद ने उनका स्वागत किया और अनायास जय पताका स्वामी को दोपहर के भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वह अपने नए मिले शिक्षक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नए आंदोलन की अग्रणी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आप देख रहे हैं उनको प्रभुपाद के बाईं तरफ। अब उनके साथ क्या हुआ वो बता रहे हैं। मेरे पिता ने बहुत गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, आप तुरंत वापस आ जाओ, अन्यथा मैं आपका नाम अमेरिकी सेना को सौंप दूंगा और आप वियतनाम में मर जाएंगे, क्योंकि वियतनाम में युद्ध चल रहा था तब। तो मैंने पूछा कि कब तक, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता था कि क्या कहना है। बाद में वह मुझसे मिलने आई। इस बीच मैंने प्रभुपाद से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, बेहतर है तुम कृष्ण की सेना में युद्ध करो। अमेरिकी सेना में होने के बजाय कृष्ण की सेना में रहो, भक्तों के, कृष्ण के सेवा भक्तों के साथ। इस्कॉन जाने के केवल 2 महीनों में परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ने खुद को इस्कॉन के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध करने का निर्णय किया। जयानंद प्रभु ने अपना सिर मुड़वा लिया और हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि इस्कॉन के संपर्क में आने के 2 महीने के भीतर ही उन्होंने मुंडन करा लिया। ये जयानंद प्रभु से होगा। ये जय पताका स्वामी ने अपना मुंडन करा लिया और उसमें शामिल हो गए थे। 1968 में गॉर्डन जॉन ने, ये गॉर्डन जॉन इनका नाम है, स्वामी जय पताका स्वामी का नाम है, ने मॉन्ट्रियल कनाडा में पहली दीक्षा ली और जिन्हें जय पताका दास ब्रह्मचारी नाम दिया गया और उन्हें बहुत जल्द न्यूयॉर्क में दूसरी दीक्षा से सम्मानित किया गया। दूसरी दीक्षा होती है ब्राह्मण दीक्षा। बहुत मेधावी थे और 1900 देखिए आप, 1965 में प्रभुपाद अमेरिका गए। 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई। 1968 में ये प्रभुपाद के शिष्य बन गए। 1968 में गॉर्डन जॉन एडमंड को मॉन्ट्रियल कनाडा में श्रील प्रभुपाद द्वारा दीक्षित किया गया था और उन्हें जय पताका दास नाम दिया गया था। जय पताका नाम का अनुवाद विजयी ध्वज के रूप में किया गया है और यह वास्तव में परम पावन जय पताका स्वामी महाराज के लिए उपयुक्त साबित हुआ है, जिन्होंने किसी भी प्रकार की चुनौतियों से अविचलित रूप से श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण का समर्थन किया है। एक देखे, एक व्यक्ति जो बिल्कुल दूसरे वातावरण में रहा हो, अमेरिका वातावरण में, और वो पूरे भक्ति में लग गया। प्रभुपाद की सेवा और चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश हैं उनसे वचनबद्ध हो गया। 1970 में सबसे शुभ राधाष्टमी के दिन कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से अग्नि यज्ञ किया और जय पताका दास ने संन्यास दीक्षा प्राप्त की। फिर 2 दीक्षा हो गई, फिर संन्यास ले लिया उन्होंने 1970 में। श्रील प्रभुपाद के इस 12वें सन्यासी शिष्य को आगे से त्रिदंडी भिक्षु जय पताका स्वामी के नाम से जाना जाएगा। जय पताका स्वामी दास ब्रह्मचारी थे
अब वो जय पताका स्वामी हो गए संन्यास लेने के बाद। त्रिदंडी हैं, आप देख रहे हैं, द्विदंड उनके कंधे में रखा है, प्रभुपाद के बाईं तरफ चल रहे हैं। ये प्रभुपाद के शिष्यों का चित्र है। भगवान का साम्राज्य, अब आप देख रहे हैं दाईं तरफ जय पताका स्वामी महाराज का चित्र है। एक बार जब जय पताका महाराज शील प्रभुपाद को देखने के लिए कमरे में आए तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें भगवान का राज्य दिया है। प्रभुपाद ने कहा उनको, अब इसे विकसित करें। जय पताका महाराज ने इसे एक गंभीर और एक ही समय में विनोदी बयान के रूप में पाया। बहुत हर्ष हुआ उनको कि गुरु महाराज ने उनको ये आदेश दिया कि इसको विस्तृत करो, इसको डेवलप करो। कहाँ थे? मायापुर में, और उसको बहुत सीरियसली लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप जो लोग मायापुर गए हैं, आपने देखा है कितना काम मायापुर में हुआ है। ये सब जय पताका स्वामी महाराज के अध्यक्षता में हुआ है सब कुछ वहाँ। प्रारंभिक दिनों में मायापुर में जीवन बहुत ही तपस्वी और विभिन्न प्रकार के खतरों से भरा हुआ था। भक्त घास की झोपड़ी के फर्श पर सोते थे, फर्श पर। और घास की झोपड़ी जैसे वहां आपने भजन कुटीर देखी है प्रभुपाद की, इसी तरह से वहां कोई ऐसे मजबूत छत नहीं थी। झोपड़ी के जो घास की झोपड़ी, क्योंकि वे अपने ही फसल पर गुजारा कर रहे थे, क्योंकि जो मायापुर में जो जमीन है उस पर अनाज उगा करके ये लोग उसी पर निर्भर रहते थे। इसलिए उन्हें 3 महीने तक एक ही सब्जी खानी होगी। एक बार जब शील प्रभुपाद वहां थे तो उनके शौचालय में एक बड़ा नाग पाया गया। प्रभुपाद ने जयपताका महाराज को पुकारा और वे बहुत जल्दी प्रभुपाद को बचाने में सफल रहे। आखिरकार उन्होंने मेन गेट के पास 3 कमरों का गोदाम बनवा लिया जय पताका स्वामी महाराज ने। कभी कभी प्रभुपाद मुझे अंदर बुलाते, वो कह रहे हैं, जय पताका स्वामी कह रहे हैं, कभी कभी प्रभुपाद मुझे अंदर बुलाते और मुझसे अलग अलग चीजें पूछते। उन्होंने मुझसे कहा, अगर मुझे हर दिन एक फूल मिले तो यह मेरी लंबी उम्र बढ़ाएगा, प्रभुपाद ने कहा। और उसने लिखा है, उन्होंने पूछा, क्या तुम ले एक फूल ला सकते हो, एक गुलाब? मैं काफी उत्साहित हुआ। मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे रोज एक गुलाब लाने को कह रहे थे तो नेचुरली अच्छा लगा। मैंने हाँ कह दिया। मैं वापस मंदिर गया और मंदिर के अध्यक्ष से कहा कि मैं शील प्रभुपाद के लिए एक गुलाब लेने जा रहा हूँ। तो अध्यक्ष ने क्या कहा? उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम माया में हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों? प्रभुपाद ने मुझे उनके लिए एक गुलाब लाने को कहा था। मैंने सोचा मैं वो सब कुछ करता हूँ जो आप कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने मुझे उनके लिए एक गुलाब लाने के लिए कहा है और उनके लिए गुलाब लाने जा रहा हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद के साथ सुबह की सैर पर था। प्रभुपाद सुबह उठ के सैर करते थे, वॉक में जाते थे। प्रभुपाद आने के बाद नहाते थे। शायद जैसे आपने देखा होगा, प्रभुपाद बोलते थे, ये रिकॉर्ड करके रखते थे। उसी के बाद प्रभुपाद के लेक्चर जो जो छपे हैं वो सब मॉर्निंग वॉक में वो लेक्चर देते थे। और आने के बाद, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद प्रभुपाद जप करते थे और फिर नहाते थे। इसलिए क्या कहा गया है कि नाम आकारी बहुधा निस्वर्ग शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण काल।
एतादृशी भगवान, एतादृशी भगवान, तब मैं अटक गया। एतादृशी भगवान का उसका कोई नाम नाम अकारि बहुधा निसर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जप करने का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं। ऐसा नहीं है कि आप नहा के ही जप करो, सुबह उठ के 4 बजे पहले जप करो, ऐसा कुछ नहीं है। जप आप कभी भी कर सकते, कोई रूल नहीं है इसमें। ये चैतन्य महाप्रभु का जो अष्टक है, दूसरा मंत्र है जिसमें ये कहा गया। लेकिन हम फिर भी आपको कहते हैं सुबह उठ के 4 बजे नहा के जप करो, अच्छा है। कारण नहा के आप फ्रेश होते हैं, आपको अच्छा लगता। दूसरी बात कि सुबह का जो मुहूर्त होता है उसमें मन बहुत शांत होता है। तो जप करने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु का तीसरा श्लोक क्या रोटी है बना दो। अष्टक में, तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुणा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृणातपि सुनिचेना, घास की तरह नम्र बनो। घास के ऊपर आप पैर रखते हैं, घास नीचे झुक जाती है। और पेड़ की तरह आप सहनशील बनो। पेड़ पर आप लट्ठी से मारो, पेड़ आपके लिए कुछ नहीं करता, रो देता है आप करके। अमान ना मान देना, अपने मान की कभी परवाह मत करो। ये बहुत जरूरी है। बहुत सुखी रहोगे अगर अपने मान की परवाह न करो। दूसरे को सम्मान दो, अपने को कोई मान दे इसकी कभी आशा मत करो। दिया किसी ने मान दे दिया, भगवान को वापस कर दो, मान मत लो किसी से। ये स्थिति जब आती है, अमान ना मान देना कीर्तन सदा हरि, जब इस अवस्था में आप आ जाते हैं तब सुबह ध्यान रखिए ये अवस्था आती है सुबह। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब जपिए। अगर आप गुस्से में हैं, आप दुखी हैं, बहुत प्रसन्न से उछल रहे हैं, महामंत्र जपने का फल नहीं मिलता ज्यादा। शांत होकर के, जब आप शांत होते हैं तभी आप आनंदित भी होते हैं। आनंद बिना शांत हुए कभी नहीं मिलता। ये इस चीज का ध्यान रखें। तो ये चैतन्य महाप्रभु का तीसरा अष्टक में तीसरा श्लोक है। मैं श्रील प्रभुपाद के साथ सुबह की सैर पर था। वे एक चर्च के पास रुके। उन्होंने इसे देखा और कहा कि भविष्य में हमारे इस्कॉन मंदिर चर्चों की तरह कुछ होने जा रहे हैं। चर्च होते हैं ना जगह जगह, तो उनको प्रभुपाद का मन था ऐसे ही भगवान कृष्ण के मंदिर बने, जिसमें कुछ भक्त मंदिरों में रहेंगे और कई भक्त मंदिरों के आसपास रहेंगे, जो सप्ताहांत और त्योहारों के लिए आएंगे। उसमें 1970 में बहुत सारे मंदिर नहीं थे और पूरा मूड मंदिर बनाने, मंदिर से जुड़ने, मंदिर भक्त बनने का था उस समय। लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे कि भविष्य में मंदिर एक ऐसा केंद्र होगा जिसके आसपास भक्तों का बड़ा समुदाय होगा। अब मैं कलीसिया के कार्यक्रमों का समन्वय कर रहा हूं और उस निर्देश का मेरे लिए बहुत महत्व है। हालांकि उस समय मुझे वास्तव में पता नहीं था कि इसके बारे में क्या सोचना है। यह एक भविष्यवाणी थी। ये कह रहे हैं जय पताका स्वामी महाराज। ये देख रहे हैं प्रभुपाद, दाईं तरफ जय पताका स्वामी महाराज हैं, उनसे चर्चा हो रही है। निर्देशों की सूची जो प्रभुपाद ने दिया होगा उनको, ये मायापुर धाम का विकास करना, ये टीओवीपी विकसित करना, वहां पर जो मंदिर बन रहा है चंद्रोदय मंदिर, उसका विकास करना, नवद्वीप मंडल परिक्रमा का विकास करना,
बिल्कुल रेगुलरली होती है नवद्वीप मंडल की परिक्रमा। आप लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की, वृंदावन परिक्रमा की, और तीसरा ये बड़ी परिक्रमा है, ये आप वृंदावन जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं, वृंदावन की कर सकते हैं, लेकिन नवद्वीप परिक्रमा अपने आप नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारे द्वीप हैं। कहीं पर आपको बोट में भी जाना होता है, ज्यादातर पैदल चलना होता है। इसके लिए आपको इस्कॉन मायापुर से संपर्क करके आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा के तब ये नवद्वीप परिक्रमा आप कर सकते हैं। गौर मंडल भूमि का विकास करना, वहां पर अभी तो बहुत जमीन मिल गई इनको। पूरी दुनिया में क्या कहा उनको प्रभुपाद ने, जय पताका स्वामी महाराज को, पूरी दुनिया में 50,000 शिष्य बनाना। इन्होंने बना दिया ऑलरेडी, 50 से भी ज्यादा हो गए, 50,000 से ज्यादा शिष्य जय पताका स्वामी महाराज के हैं। सुनिश्चित करना कि शील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी पुस्तक पढ़ने से आदमी का जो माया से निवृत्त हो सकता कोई, इस वजह से आदमी बदल सकता है, उसको ये समझ आ सकता है कि मैं इस भौतिक जगत में ये कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। हर महीने 10,000 बड़ी पुस्तकें और 1,00,000 छोटी पुस्तकें वितरित करना। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी सेवा करनी है, मेरी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब बांटो। बांटो का मतलब बेचो, बांटना तो फ्री तो नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा शब्द निकाला, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण। बहुत सारे लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं आप बेचते हैं। मैंने कहा फ्री किताब छपती तो हम फ्री इसको देते। तो ये सबसे बड़ा काम है। इसमें दिसंबर के महीने मैराथन होता है। हर एक इस्कॉन का मंदिर ज्यादा से ज्यादा किताबें बेच करके उनका कंपटीशन होता है। कोई लाखों में बेचते हैं, कोई हजारों में बेचते हैं। छोटे मंदिर उस 100 किताबें बेच पाते हैं। ये एक ये किताबें बेचना मैं आपको पता होना चाहिए कि इस्कॉन बहुत कम पैसा इसमें कमाता है। इस्कॉन एक, जैसे भगवत गीता है, अगर 300 की भगवत गीता है तो मेरे समझ, मुझे पक्का नहीं पता है, बट उनको 30-40 रुपया एक किताब में मिलता है, और डिवोटी दिन भर लगे रहते हैं इस काम में। तो इससे मंदिर का खर्चा बुक डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं चलता, जब तक कि किताबें हजारों में बिकें। तो होता है ऐसा। कहाँ हुआ? तिरुपति में। तिरुपति के इस्कॉन के प्रेसिडेंट ने ऊपर तिरुमल्ला में उनसे परमिशन ली कि हमको यहाँ पर एक टेबल लगाने दीजिए किताब बेचने के लिए, प्रभुपाद की। जो अगर आप तिरुपति का इस्कॉन मंदिर देखा है, बहुत सुंदर मंदिर है। उन्होंने एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके ही मंदिर बनाया, ऐसा है। यह जय पताका स्वामी महाराज की आरती हो रही है। श्रील प्रभुपाद के पत्र। आपने पूछा है कि क्या यह सच है कि आध्यात्मिक गुरु भौतिक ब्रह्मांड में तब तक रहते हैं जब तक कि उनके सभी शिष्य आध्यात्मिक आकाश में स्थानांतरित नहीं हो जाते? जवाब है हाँ, यह नियम है। इसलिए प्रत्येक छात्र को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो ऐसा कोई अपराध न करे जो आध्यात्मिक साम्राज्य के लिए, इस पदोन्नति के लिए हानिकारक हो, और इस तरह आध्यात्मिक गुरु को उसे छुड़ाने के लिए फिर से अवतार लेना होगा। ये बात बहुत जरूरी है। जैसे जय पताका स्वामी महाराज के, आपको पता है, उनके गर्दन काटने के लिए वहाँ यूके में जब वो थे तो किसी ने उन पर अटैक किया, तो उनको वहाँ एडमिट किया, इमीडिएटली हॉस्पिटल में बच गए। और लेकिन क्या हुआ, इतना ब्लड निकल चुका था, उनको ब्लड चढ़ा। जो ब्लड चढ़ा उससे उनको प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? कि उनके लीवर में और किडनी में प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी। किसी का अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ है,
तो जिसको चढ़ा रहे हैं उसको ये प्रॉब्लम होती है। उन्होंने ये फिर झेला। आपको पता है 4-5 साल पहले महाराज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर उनके और प्रॉब्लम हुई, उनको कोरोना 2 बार हुआ, उनके सिर में स्किन कैंसर, उसका ऑपरेशन 2 बार हुआ। बहुत ये जो गुरु महाराज ये तकलीफ झेल रहे हैं, ये हम जैसे उनके शिष्य अपराध कर जाते हैं, क्योंकि हम अपराध करते हैं उसका दंड गुरु को मिलता है। हमको वैकुंठ ले जाने का कार्य गुरु का होता है। गुरु हमको वैकुंठ तक ले जा सकता है क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान किया है, तत्व ज्ञान उनको है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उसको पूछिए, उस गुरु के पास जाइए, बैठिए, उनकी सेवा करिए, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान है, वह तुमको वो ज्ञान दे सकते हैं जिससे तुम भगवान के पास जा सकते हो। इसलिए गुरु आपने भगवान को देखा है? नहीं, आपने गुरु को देखा है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हमको गुरु को भगवान की तरह पूजना होता है। तो ये चीज जय पताका स्वामी, लॉस एंजलिस, 11 जुलाई, ये 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 प्रभुपाद के पत्र हैं। उनको प्रभुपाद ने उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि आध्यात्मिक गुरु भौतिक ब्रह्मांड में तब तक रहते हैं जब तक कि उनके सभी शिष्य आध्यात्मिक आकाश में स्थानांतरित नहीं हो जाते? जवाब है हाँ। इसका मतलब क्या है? जय पताका स्वामी हमारे गुरु हैं, उनके गुरु प्रभुपाद हैं। और अगर हम कुछ गड़बड़ करें उनको, क्योंकि हम फिर जन्म लेंगे, उनको फिर आना पड़ेगा हमारे गुरु के रूप में, हमारी वजह से वो बैकुंठ से वापस आएंगे। ये इसलिए गुरु अपराध कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो 10 अपराध हम पढ़ते हैं सुबह जप करने से पहले, वो अपराध हमसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो गुरु महाराज की आज्ञा की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है 16 माला जपो, 16 माला जपिए। उन्होंने कहा है कि माला जपने में अपराध मत करिए, कोशिश करिए। अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ये अभ्यास से हो सकता है, मन बहुत चंचल है, लेकिन मैं मानता हूं, लेकिन उचित अभ्यास तथा वैराग्य का मतलब चीजों से लगाव न रख के ये चीज संभव है। ये प्रश्न गुरु महाराज ने, जय पताका स्वामी ने प्रभुपाद को पूछा था 11 जुलाई 1969 में। ये प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया था। आध्यात्मिक गुरु को कुछ भी अपने हाथ में देता है, आध्यात्मिक गुरु जो कुछ भी अपने हाथ में देता है उसे तुरंत उनकी कृपा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। शुरुआत में न्यूयॉर्क में मैं खुद खाना बना रहा था, ये जय पताका स्वामी बोल रहे हैं, और अपने शिष्यों को कम से कम नहीं, ये अपने शिष्यों को प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद खाना बनाते थे, उनको आता था खाना बनाना भी, और अपने सभी शिष्यों को कम से कम 1 या 2 चपाती बांट रहा था। उस समय 1 दर्जन से कम नहीं थे, मतलब लोग कम थे उस समय। पत्र जय पताका स्वामी, लॉस एंजलिस, ये उन्होंने प्रभुपाद ने लिखा उनको। नारायण कवच मंत्र के संबंध में हरे कृष्ण मंत्र ही सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, जय पताका स्वामी को लिख रहे हैं। आपकी बीमारी बहुत मेहनत का नतीजा है। मायापुर में रहे, जितना जरूरी हो उतना आराम करें और अपने सहायकों के माध्यम से कार्य करें और हरे कृष्ण का जप करें। आशा है कि आप अच्छे स्वास्थ्य में मिलेंगे। ये जय पताका स्वामी को पत्र, हैदराबाद, 4 दिसंबर प्रभुपाद ने लिखा इनको कि अपने को आराम भी करो, क्योंकि वो बीमार पड़ने लगे थे तब। द मोर, ये जय पताका स्वामी ने कहा है,
the more we desire Krishna, the more we desire Krishna, then the more we become free from material desire. कृष्णा को जितना आप ज्यादा इच्छा करेंगे भगवान कृष्ण को पाने की, आपकी मटेरियल डिजायर उतनी ही कम होती जाएगी। अगर आप पूरी तरह कृष्ण को चाहते हैं, समर्पण, मटेरियल डिजायर खत्म, जीरो, ये उनका कहा हुआ है। गिव अप हिज होलीनेस जय पताका स्वामी, उन्होंने कहा गिव अप मत करो। आपको पता है उनको स्ट्रोक पड़ा, बोल भी नहीं पाते अच्छी तरह से, लेकिन 24 घंटे सोने के अलावा हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा। जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय पताका महाराज की जय। और कृष्ण महामंत्र जपिए, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण